जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स 26 फेब के दिन लियोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए 26 फेब के दिन लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बैलेंस में है। 9 ऑफ सॉर्ड में भी आपके पार्टनर ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं। 9, 14 एंड 8, 22, 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आपके पार्टनर जिद्दी हो सकते हैं। माईवे और हाईवे वाली मेंटालिटी हो सकती है। 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी है। डिटैचमेंट की एनर्जी है, उच्चाटन की एनर्जी है। 15, 15, 14, 29 जस्टिस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी डेविल के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी पेनफुल कंडीशन में है एंड अब ये उससे डिटैच हो रहे हैं। किसी पेनफुल कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके साथ कनेक्ट थे आपके पार्टनर एंड ये डिटैच हो चुके हैं। अब हर चीज़ से डिटैच हैं। डिटैचमेंट मुझे दिख रहा है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1, 2, फिर ये 1, 2। ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 14, 9, 5। बस ये 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं वो एस्केपिस्ट की एनर्जी में दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर दूर से नजर रख रहे हैं। एस्केपिस्ट की एनर्जी, किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, या फिर ये आपसे फाइट नहीं करना चाहते हैं, या आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। फियर दिख रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड, पेज की एनर्जी है, मतलब कि इनकी कॉन्फिडेंस लूज है इस टाइम पर। मतलब गलती आपके पार्टनर की हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड डोमिनेटिंग रहे हैं। काफ़ी गलत बिहेव रहा है इनका, जिस वजह से आप डिटैच हो गए हैं इनसे। एंड आपके पार्टनर को ये सारी बातें पता हैं कि गलती इन्हीं की है, क्योंकि यहाँ पे ईगो फाइट की भी एनर्जी आ रही है। मतलब कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ईगो फाइट की है, आपको बुली किया है, आपको डोमिनेट किया है, आपको पनिश किया है, आपका मजाक उड़ाया है, आपको परेशान किया है। इस वजह से अब ये डिज़र्व ही नहीं करते हैं कि आपके मतलब आपको फेस करने की दम नहीं है इनके अंदर। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन की एनर्जी, सन का मतलब ये है कि आप इस वक्त सक्सेसफुल हो रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी तो ऐसी ही आ रही है। आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, आप वर्किंग हैं, या फिर आपके पास पैसा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप की पर्सनालिटी सॉलिड है। अवेकनिंग की एनर्जी में भी आपकी आंखें खुल चुकी हैं। मे भी ये आपका फ़ायदा उठा रहे थे। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप वर्किंग हैं। मे भी आपने मतलब आपके पास सारी फैसिलिटी थी, फिर भी आपने अपने पार्टनर को प्रायोरिटी पे रखा एंड आपके पार्टनर ने उसका एडवांटेज लिया। इन्होंने आप ही को प्रेशराइज करने की कोशिश की। आप मतलब यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आप टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, या फिर बहुत ज़्यादा सुटेबल पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको पनपने नहीं दिया। कभी भी इन्होंने आपको आपके जैसे आपके पंखों को काट दिया। ठीक है, आपको कभी भी अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन नहीं होने दिया। आपको हमेशा बेचारा बना के रखने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी आंखें खुल चुकी हैं। 14, 19, 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लव तो आपसे काफ़ी करते हैं, या फिर आपने इनसे बहुत प्यार किया, लेकिन इन्होंने प्यार के बदले में मतलब जैसे होता है कि प्यार के बहाने से इन्होंने आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया है एंड इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है
आपको फेस करने की। 9 ऑफ पेंटिकल, आप रिच हैं, वेल्दी हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट रही है, मतलब कि सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने बारे में सोचना। इन्होंने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं है। मे बी आप डिटैच हो गए हैं, इस वजह से इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। इन्होंने कभी इस बात को सोचने की फुर्सत भी नहीं मिली इनको कि आपकी क्या कंडीशन है, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आपकी क्या विशेज़ हैं। कभी इनको कोई मतलब नहीं रहा है। 7 ऑफ कप, यस। इनको ऐसा फील होता था जैसे यही सबसे बड़े 30 मार खां हैं, इन्हीं के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। ये अगर आपको मिल गए हैं, चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ हों या फिर ये आपके लवर भी हो सकते हैं, तो इनको ऐसा फील होता था कि मुझसे बेटर कौन मिलेगा तुमको, मैं मिल गया, यही बड़ी खुशकिस्मती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो एहसान मारते रहते हैं हमेशा, जो हमेशा यही सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, मैं मिल गया, यही खुशकिस्मती है, मेरा जैसा व्यक्ति। मतलब 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। अब ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर टॉवर आ चुका है। अब मुझे दिख रहा है कि आपने इनको आईना दिखा दिया है। आपने इनको बता दिया है कि ज़रा ये आईना देखो पहले, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पानी में हो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यूअर्स अपने पार्टनर को इतना प्यार देते हैं, इतना लव देते हैं अच्छे नेचर की वजह से, लेकिन पार्टनर उसको अलग ही लेवल पे ले लेते हैं। उनको लगता है कि आपको कोई मिलेगा ही नहीं उनके अलावा। 9 7 16 16 19 35, 35 का मतलब हो गया 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, तो इनको आप ही फीड कर रहे थे। ये जो आपके पार्टनर हैं, इनको आप ही ने सर पे चढ़ाया था, एंड इस सर पे चढ़ के आप ही के लिए हेडेक बन गए थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनसे डिटैच हो गए हैं। यस, गलती यहाँ पे आपकी नहीं थी, आपने सिर्फ सीधा सिंपल लव किया था, लेकिन ये लव को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर के आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं जो ग्रीडी थे। मे बी इनकी अपब्रिंगिंग ऐसे लोगों के बीच में हुई है, या फिर इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि इनकी जो वैल्यू थी, मे बी आपके पार्टनर को हर कोई बहुत वैल्यू देता था, इनकी फैमिली में सब जगह बहुत वैल्यू मिलती थी, लेकिन फिर आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि ये सब लोग वैल्यू इनको नहीं दे रहे थे, इनके पैसे को दे रहे थे, क्योंकि सबके सब चिपके तब तक थे जब तक इनके पास पैसा था। एंड यहाँ पे इकलौते सिर्फ आप थे जो इनसे लव कर रहे थे, सच्चा प्यार, तो इन्होंने समझा नहीं। और बाकी सबके सब जो लोग इनसे चिपके हुए थे वो सिर्फ पैसे की वजह से चिपके थे। एंड आपके पार्टनर जैसे वही होता है कि फेसबुक पे फ्रेंड आपके 5000 हैं, एंड कोई इंसान बहुत ज़्यादा चौड़े कॉलर कर रहा है कि मेरे पास तो इतना फ्रेंड सर्किल है, लेकिन रियल लाइफ में जब वो चेक कर रहा है तो 2 फ्रेंड भी उसके सगे नहीं हैं। तो ये एक एम्प्टीनेस होती है, ये एक इल्यूज़न होता है। मतलब वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर किसी इल्यूज़न में थे कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, लेकिन जब इन्होंने रियलिटी चेक किया है तो मालूम पड़ा है कि ये सब तो फेक था। ओके, तो ये 35 8 हो गया था। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी। अब इनके ऊपर टॉवर आ गया है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जॉब चली गई है, जॉबलेस हो गए हैं, एंड जैसे ही जॉब चली गई है वैसे ही सारे लोग भी गायब हो गए हैं। अब आई है रियलिटी सामने। 5 ऑफ सॉर्ड। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको तो कभी कुछ समझा ही नहीं, एंड अब सिर्फ आप ही बचे हैं जिनसे इनकी होप है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। सन की एनर्जी है, आपको लेके पॉजिटिव है कि आपने अगर इनको हेल्प कर दी, आपने इनको सपोर्ट किया तो फिर चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो इसको क्लियर कीजिए। एम्प्रेस, यस यू आर द एम्प्रेस। या तो आप इनके वाइफ हो सकती हैं या तो फिर आप इनके लवर हो सकते हैं, लेकिन एम्प्रेस का मतलब ये है कि अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं, पहली बात तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तभी भी आप या तो इनके बच्चों के मॉम या डैड भी हो सकते हैं। वैसे मॉम मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, तो मदर हो सकती हैं आप। ओके, एंड यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड। इन्होंने कभी आपको समझा नहीं। जो प्यार, जो सुकून आपके पास है, मे बी आप इस बुरे हालत में भी इनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग वाइफ हैं तो, एंड अगर आप लोग लवर हैं तो फिर ऐसा दिख रहा है कि आपकी पोजीशन एम्प्रेस की बन चुकी है। अब आप काफ़ी रिच हो चुके हैं, वेल्दी हो चुके हैं, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जब इन्होंने पहले आपके साथ जो ट्रीटमेंट किया है वही ट्रीटमेंट अब आप इनके साथ करेंगे अगर ये आपके पास आएंगे तो। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो ये समझ चुके हैं कि ये पहले शक्ति इनके पास थी, पावर इनके पास थी, तो इन्होंने पावर का मिसयूज़ किया। अब पावर आपके पास है तो आप भी इनको वही दिन दिखाएंगे, आप भी इनकी ऐसी इंसल्ट करेंगे। 19 8 27 9 हर्मिट की एनर्जी है।
आपके पार्टनर बिल्कुल या तो बिल्कुल ही इनके पास पैसा ख़त्म हो चुका है या फिर ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना गलत बिहेव किया, क्योंकि वही चीज़ है कि अब जब इंसान सोचता है ना कि अगर आपने भी इनके साथ वही किया तो इनको फ़ील कैसा होगा, तो वो फ़ील करने की दम नहीं है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि यार गलती हो गई। गलती अब समझ में आ रही है जब सब कुछ इनका ख़त्म हो चुका है। नाइट ऑफ बैंड, ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फूल की एनर्जी, यस, ऐसा दिख रहा है जैसे सरेंडर मोड पे कि चलो जो होगा देखा जाएगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि जब हालत बुरी है ना, कोई है ही नहीं इनके पास आपके सिवा। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपने यस बोल दिया तो जैसे इनका जैकपॉट लग जाएगा, एंड अगर आपने नो बोल दिया तो वैसे भी इनके पास है ही कौन, तो जाएगा तो कुछ है नहीं, एंड अगर आएगा तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो जब ऐसा रिस्क होता है तो कोई भी इंसान ले ही लेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पास कुछ खोने के लिए है नहीं, एंड पाने के लिए अगर आप मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन ये स्टक हो रहे हैं। क्यों स्टक हो रहे हैं? फादर ऑफ कप, क्योंकि इनके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके लिए किया ही क्या है। ओके, इन्होंने कभी आपको कुछ अच्छा नहीं किया। ये यही सोच रहे हैं कि ये आपके तरफ आए तो आए कैसे, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि आने के लिए दम चाहिए, आने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए, कुछ अच्छे गुड कर्मा इंसान ने किए होते हैं तो वो उसके दम पे आ जाता है। जब कुछ अच्छा किया ही नहीं तो भाई कोई किस दम पे आएगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि इंटेंशन बताइए ज़रा इनके। ट्रस्ट, ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, एंड ट्रस्ट अगर आप इन पे करेंगे तो आप इन्हीं को ऊपर खींच लेंगे, आप इनको इस मुसीबत से निकाल लेंगे, इसलिए चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए। आस्क योर एंजल्स, आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने एंजल से पूछिए, आप अपने दिल में झांक के देखिए, अगर आपका दिल कहता है इनको एक्सेप्ट कीजिए तो करिए, अदरवाइज नो बोल दीजिए। ठीक है, जय माता दी।